श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शम संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि के मासा आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि के मासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता की इच्छा। आज की आगमना में है अश्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी साहब आदि थाना श्लोक साता जी सब हाँ जी आपको साता अच्छा बहुत हाँ आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संथाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी साहब उपास एवं गुरुणी स्वर्ण राज सुधा किरण साध्वी जी साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी साहब उपवास। और आज के आइंडल की तपस्या का गुरु जी मथेन वंदा में शायद वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है गुरुना जी के पास इनका वो इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदा में गुरुजी सुख साता गुरुजी मथेन वंदा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंचमकारो सब पाव परमणो मंगलानंत सुमेति परमं भवाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो श्रवण सन सदा भगत मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर बुद्ध गौतम आदि गणधर भगवान
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सूची में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ। 8वां शतक, छठा उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल गोचरी में मिलने वाला पिंड, भोजन पिंड, उनकी चर्चा आई थी। आज पात्र के संबंध में निगंथम चरणं गाहा वैकुलम जिखा बढ़ियाए अनुपवित्रं जावके दोहिं पड़ी गहे उब निमंते चा एगम आउसो अपना परिभुंजाहि एगम थेराण दल्याहि सेय तंग पड़ी गाहे जा तहेव जाव तंग नो अपना परिभुंजे जा नो अन्य सिंह दावाई शेषं तंचे जा परिठाव्य सिया एवं जाव दसहिं पड़ी गाहे एवं जहाँ पड़ी गह बतब्या भनिया एवं गोच्छाय रय हरण चोल पट्टग कंबल लट्ठी संथारक बतब्याय भाणी अपा जाव दसहिं संथाराय उव निवंते जाव परिठाव्य सिया। निगंथम चरणम निर्ग्रंथ को गाहा वही कुलम पिंड वाय पड़ी आए अनुपवित्रम, किसी गृहस्थ के घर में भिक्षा के निमित्त प्रवेश किया तो उसको कोई गृहस्थ के दो ही पड़ी गए उव निमंत्रिता, दो पात्र दे करके कहने लगा, मतलब के निमंत्रण देता है। एवं आवश्यो अपना परिभुंजा है, ये आदेशमत एक पात्र तो आप अपने प्रयोग में ले, एवं थेराण दल्याज एक स्थविरों को दे दें, सेय तंग पड़ी गाहे जा वह मुनि उस पात्र को ग्रहण करे, तहे वैसे कहना जाव तंग नो अपना परिभुंजे, एक तो स्वयं रख लिया, दूसरा स्थविरों को देना है। मानो उनके पास ना हो, ना मिले तो उस पात्र को स्वयं उपयोग में नहीं देना। जा परिठाव्य सिया एकांत निर्दोष ठंडी भूमि में उसको पर नो अन्य सिंह दूसरे को भी नहीं दो ने एवं जाव 10 ही पड़ी गाहे, इस प्रकार जैसे दो कहे 3 4 5 6 7 8 9 10, एक अपने के लिए और दूसरा सभी के लिए। तो बताया था जब कोई ऐसी बात हो तो पहले उसको खोल कि मिल गए ठीक है, क्योंकि नहीं तो गिरने में भी तो वस्तु की अवहेलना होती है। तो मुनि प्रबुद्ध होने के कारण इन सब बातों को समझता है और देने वाले के प्रति पहले ही कह देता है।
लेकिन शास्त्रकारों ने एक सरलता का रास्ता जो है मार्ग, उसको सामने रखा है। ये नहीं लेकर के गिरता जाए, वस्तु का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग हो। तो एवं जिस प्रकार पहले भोजन की आई थी, फिर पात्र की आई, एवं गोचाय इस प्रकार गोचाय, गोचक, रजोहरण, कुंजनी आदि, राय, हाँ, गोचाय, गोचाय, गुच्छक, पात्र पहुंचने का कपड़ा, इसको लोना कह देते हैं। पात्र गीले हैं, उनको सुखाने का कपड़ा, ऐसा कोई छोटा कपड़ा है। राय हरण, रजोहरण, चोल पट्टक, चोल पटा, अधोवस्त्र, कंबल, कंबल, लट्ठी, यष्टि, लाठी, संस्थारक वक्तव्य, संस्थारक, संस्थारक जो आराम के लिए बिस्तर के रूप में बिछाया जाता है। ऐसे दो, इनमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो मुनि अपनी परिस्थिति के अनुसार उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है। और प्राय करके पता चल ही जाता है हमारे क्षेत्र में कितने साधु सतियां इनको जरूरत पड़ सकती है। प्राय करके गणावच्छेदक आदि जो संत हैं, संघ की व्यवस्था में आचार्य के सहयोगी होते हैं। उनको सब पता होता है कहाँ कौन संत कहाँ पर विराजमान, किनके साथ हमारा लेन देन का व्यवहार है, किनको किस चीज की आवश्यकता है। तो अब उन सब का बोध होने के कारण से उसी के अनुसार वस्तु का ग्रहण करते हैं। वही बात, मगर ली गई है कोई और नहीं है तो उसको फिर परखने का विधान है, क्योंकि अनावश्यक उपधि साधु को नहीं रखनी, क्योंकि वह ज्ञान, ध्यान, संयम तप की क्रियाओं में पलिमंथ कहते हैं, रुकावट बन जाती है, अंतराय बन जाती है। अब इसके आगे क्षोभशम की बड़ी विचित्रता है। साधु का चरित्र सागर जैसा विस्तृत है, पर्वत के समान गुणों को धारण करना हो। चलते चलते या चलने वाले के ठोकर लग सकती है, पैर फिसल सकता है। ऐसे साधना के क्षेत्र में, चर्या में, किसी भी व्रत में कोई भी दोष लगने की संभावना हो सकती है। अब दोष की संभावना है, उसका शुद्धिकरण भी है। उसके लिए छेद सूत्रों का निर्माण भी किया गया। कैसा दोष लगे तो कैसा प्रायश्चित उस साधक को देना, क्योंकि जब लोग हैं, बीमारियां भी हैं, डॉक्टर भी है, दवाइयां भी हैं, इलाज भी है। यदि बीमारी ना हो तो फिर डॉक्टरों की, दवाइयों की, औषधियों की क्या जरूरत है। सारे साधक एक जैसे तो होते नहीं। मानो किसी से किसी भी प्रकार की भूल हुई है तो उसका प्रमार्जन भी है, उसका शुद्धिकरण भी है। जो शुद्धिकरण कर लेता है वह आराधक है। दोष लगने पर जो अपनी आलोचना, निंदना, गर्हना, प्रायश्चित आदि नहीं करता, उसको विराधकों की श्रेणी में रखा है। अब आराधक और विराधक भी तो अनेक प्रकार की, दो तो मूल रूप में है ही। एक मूल गुण का विराधक, एक उत्तर गुण का विराधक। कहा जाता है 12वें देवलोक से ऊपर तो आराधक ही आचार का जाता है, विराधक
मूल गुण का विराधक साधु साध्वी, ये ज्यादा से ज्यादा पहले देवलोक तक ही जा सकते हैं, इससे आगे। उत्तर गुण का विराधक साधु साध्वी ज्यादा से ज्यादा 12वें देवलोक तक जा सकते हैं, उससे आगे। आराधक साधु जो है, साधु साध्वी वैमानिक देवलोकों में पहले देवलोक से लेकर 26वें तक जा सकते, और आराधक के सारे कर्म क्षय हो जाए तबे सिद्ध गति को भी पाने के अधिकारी बन जाए। अब रही बात श्रावक श्राविकाओं की, वो भी तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। यदि श्रावक श्राविकाएं आराधक हैं तो काल धर्म की प्राप्ति के बाद पहले देवलोक से 12वें देवलोक तक जैसा उन्होंने आयुष्य बांधा है उसके अनुसार वो जन्म ले लेते हैं, लेकिन आराधकों के स्थान में जन्म होता है। जो विराधक है मूल गुण का, उसके लिए कहा जाता है मूल गुण का विराधक श्रावक श्राविका वह भवनपति वाणयंत्रों तक ही जन्म लेता है। उत्तर गुण का विराधक जो है वह ज्यादा से ज्यादा ज्योतिषों तक जा सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। आराधकता का बड़ा महत्व है। व्यक्ति को सदा आराधक बनने का प्रयास करना चाहिए। जीवन है, देश काल भाव का प्रभाव तो पड़ता ही है। कितने साधक ऐसे हैं जो बड़े दृढ़ संयम में बड़ा ध्यान रखते हैं। मानो दोष लगा है तो उसके प्रति दोष की स्वीकृति, हाँ दोष है, और उसके बाद यथाशक्ति अपनी आलोचना निंदना यथा संभव उसका प्रायश्चित अवश्य स्वीकार करना चाहिए। जैसे दिन में दोष लगा है, शाम को प्रायश्चित ले लिया, रात को दोष लगा है तो सुबह प्रायश्चित ले लिया। ये ऐसा नहीं है तो पक्षी को जरूर ले, पक्षी को नहीं है चौमासी को ले, चौमासी को नहीं है संवत्सरी को तो अवश्य ही लेना चाहिए। एक तो सामान्य प्रायश्चित होता है, पराया करके पक्षी को उपवास का प्रायश्चित भी दिया जाता है, चौमासी को बेले का दिया जाता है, संवत्सरी को तेले का प्रायश्चित दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तो सामान्य है, कोई दोष विशेष लगता है तो उसका भी अपने गुरुओं के आगे, जो संघाड़े का प्रमुख है उसके आगे जा, अपने प्रवर्तक हैं, आचार्य आदि अधिकारी संत हैं, उनके पास उनका आलोचना करके प्रायश्चित स्वीकार करके उसको व्रतों के रूप में यदि नहीं कर सकता तो बिगों का त्याग, व्रत नहीं कर सकता आयमिल करे, आयमिल नहीं कर सकता एकाशने कर ले, एकाशने नहीं कर सकता द्वासने कर ले, क्योंकि शरीर सबका अपना अपना है। वो नहीं है विगों का त्याग, शास्त्र की स्वाध्याय, शास्त्र की गाथाएं स्वाध्याय के रूप में, जहाँ लोग नमोत्थनवादी के पाठ उनका प्रमाण जो भी धारणा के अनुसार है उसके अनुसार करते रहना चाहिए। खाली नहीं बैठना, मतलब अपना जीवन है, साधु जीवन है, तो इस समय दुनिया से बातों में हम अपना समय लगाएंगे, उससे आत्मा को क्या मिलेगा। आत्मा के लिए हमने साधु जीवन दिया है तो इसके प्रति प्रत्येक साधक को सदा जागरूक रहना चाहिए। साधनाएं बहुत हैं, जैसी अपने अंदर क्षमता है उसके अनुसार अवश्य कुछ करते रहना चाहिए। और वो साधना जो आत्मा की शुद्धि के लिए है, बाहर के प्रदर्शन के लिए, बाहर की एनर्जी इकट्ठी करने के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि हो, हमारे कर्मों के बंधन टूटे, ताकि जब इस दुनिया से जाए ना तो हमारा चेहरा मुरझाया नहीं होना चाहिए, हमारा चेहरा खिला होना चाहिए। चेहरे की खिलावट सफलता का लक्षण होती है, और मुरझाहट असफलता का है। इतना इतना संयम पाले तो उसमें तक सफलता, लेकिन सफलता होगी कैसे? सफलता तभी होगी यदि हमने अपने जीवन के क्षण क्षण को धर्म आराधना साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, संयम तप के द्वारा, नियम व्रतों के द्वारा सफल बनाया है, और हमारा हृदय सरल हो।
दोष है तो उसको स्वीकार करे, उसका यथाशक्ति आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण का सदा भाव रखना चाहिए। तो अब अकृत्य से भी आराधक विराधक कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे अगले प्रकरण में आ रहा है। अकृत्य कहते हैं न कर्तुम योग्यम इति अकृत्यम, कर्तुम योग्यम कृत्यम, जो करने के योग्य होता है उसको कृत्य कहते हैं। जैसे शब्द आता है ना कृत कृत्य, मैं तो कृत कृत्य हो गया, वो तो कृत कृत्य हो गया, मतलब जो उसको करना था ना अच्छा उसने कर दिया, मतलब वो सफल हो गया। और जब कृत कृत्य नहीं होता तो फिर शब्द आता है अकृत कृत्य, जो करने योग्य है उसको इसने संपादन नहीं की, इसने प्रमाद के कारण, बीमारी के कारण, लापरवाही के कारण, कोई भी कारण हो सकता है। तो अकृत कृत्य असफलता का चिन्ह है, कृत कृत्य जो है वो सफलता का चिन्ह है। तो बताया जा रहा है निगंतेन गाह वैकुलम पिंडवाय परियाय पवित्रेण अन्नयने अकिच ठाणे परि सेवी तत्सण एवं भवै इहेव ताव अहम एस ठाणस आलोय परिकमामि निंदामि गरिहामि व्युट्टामि विसोहेमि अकर्ण्याय अभ्यूठेमि आहार्यहं पायचित्तं तव कम्मं परिवज्जामि तव पश्चात्थेराण अन्त्यं आलोय सामि जाव तव कम्मं परिवज्जिष्यामि श्रेय संपत्तिये असंपत्ते थेराय पुब्बामेव अमुहा सिया सेन भंते किं आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय श्रेय संपत्तिये असंपत्ते अपनाय पुब्बामेव अमुहे सिया सेन भंते किं आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय श्रेय संपत्तिये असंपत्ते थेराय कालम क्रेजा सेण भंते किं आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय श्रेय संपत्तिये असंपत्ते अपनाय पुब्बामेव कालं क्रेजा सेण भंते किं आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय श्रेय संपत्तिये संपत्ते थेराय से अमुहा सिया सेण भंते किं आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय श्रेय संपत्तिये संपत्ते अपनाय एवं संपत्तेन भी चतारी अलावगा भाणियब्बा जहेव असंपत्ते निगंथे नय गाहा वै कुलम पिंडवाय परियाय पवित्रेण। साधु साध्वी की एक दशा होती है गुरुओं के पास, जब गुरुओं के सामने होता है तब तो कोई ऐसी बात नहीं होती, जब गुरुओं से ओझल होता है उस समय की बात। गुरुओं से ओझल हुआ है वह ठंडिल भूमि को भी जा सकता है आवश्यक चिंता की निवृत्ति के लिए बाहर, वह स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय भूमि में भी जा सकता है जहाँ गुरुजन, वहां पर लोगों का आना जाना बहुत है, वहां ना तो स्वाध्याय होता है, ना ध्यान लगता है, ना पाठ होता है, लोगों का ज्यादा आना जाना होने के कारण उसके लिए एकांत चाहिए। तो वहां स्वाध्याय भूमि में गया जहाँ गोश्री को जाते हैं। इन तीन ही कारणों से बाहर जाने का प्रसंग होता है। तो गोश्री के लिए निगंथेन या निर्ग्रंथ के द्वारा गाहा वही कुलम पिंडवाय परियाय पवित्रेण, गाथा पति के कर पिंड पात प्रतिज्ञा, भिक्षा की
प्रतिज्ञा से पवित्रेण प्रवेश किया। तो अन्नयरे अकिच ठाणे पड़ी से, अन्नयरे अकिच, अकृत्य स्थान जितने भी हैं वो गोचरी के भी हो सकते हैं। 42 दोष गोचरी के, पहले व्रत के भी हो सकते हैं आने जाने में, दूसरे व्रत का भी हो सकता है, सत्य महाव्रत के, तीसरे व्रत का भी हो सकता है, चौथे व्रत का भी दोष हो सकता है, पांचवें व्रत का भी दोष हो सकता है। मतलब कोई भी दोष हो, जान करके या अनजानेपन में किसी भी अवस्था में किसी भी दोष का सेवन हुआ, अकिच्छ ठाणे पड़ी से ही अकृत्य स्थान की प्रति सेवना की, उसका सेवन किया, तत्संग एवं भवई, उस दोष का सेवन करने के बाद उसको पश्चाताप हुआ, मैंने क्या कर बैठा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और साधु साध्वी, जहाँ तो साधु निर्ग्रंथ का वर्णन है, आगे निर्ग्रंथी का अलग से प्रकरण आएगा। तो शास्त्र स्वाध्याय करने वाले हैं, गुरुओं के पास बैठ करके शास्त्र सुनने वाले हैं, और ये भी जानने वाले हैं कि किन किन दोषों का जो सेवन किसने किया, क्या प्रायश्चित आता है, ये भी उसको पता है। तो दोष का सेवन करने के बाद ऐसा होता है, इह ताव अहम एयस ठाणस आलोय, पहले तो मैं जहीं पर इस स्थान की गुरुओं को, भगवान को साक्षी मान करके मैं अपनी आलोचना करता हूँ। आलोय में आलोचना करता हूँ, परिक्रमा में प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा में मैं अपनी आत्मा की निंदा करता हूँ, गरह गरिहा में मैं गरहा करता हूँ, व्युत्था में अपने आप को अलग करता हूँ, विसोह में प्रायश्चित के द्वारा अपने आप को शुद्ध करता हूँ, अकर्ण्याय अभ्युठे में आगे के लिए मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं उद्यत होता हूँ। आहरिहं प्रायश्चित्तं तव कर्म परिवर्जन, यथा योग्य प्रायश्चित तप कर्म को स्वीकार करता हूँ। जैसा उसकी समझ में आया है उसके अनुसार उसने क्या कर लिया, प्रायश्चित अपना स्वीकार कर लिया। मैं ये तपस्या करूंगा, व्रत करूंगा, बेला करूंगा, जैसा भी है उसके मन में आया वो करूंगा, मन में धारण कर लिया। अब वो सोचता है तो पच्छा थेराण अंत्यम आवलोइस, ये तो उस समय उसने की, और उसके बाद मैं स्थविरों के चरणों में जाकर के अपनी आलोचना करूंगा, प्रतिक्रमण, निंदा, गरहा, विकुटना, विशोधना ये करूंगा, और आगे के लिए नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसके लिए उद्यत होऊंगा। जाग तब कम्बंग परिवज्जी स्वामी, जथा योग्य प्रायश्चित तप कर को मैं स्थविरों के पास स्वीकार करूंगा। ये कह दूंगा मैंने अपने मन से जे प्रायश्चित लिया है, आगे आप काम समझते हैं तो जो आप ठीक समझो वो मैं प्रायश्चित लूंगा और उसको मैं करूंगा यथाशक्ति, जल्दी से जल्द। सेय संपत्ति, मतलब कि पहले स्वयं किया, फिर उसके बाद संकल्प के मैं अपने गुरुओं के पास, कबीरों के पास अपनी आलोचना आदि जो सारे करूंगा, इन भावों को लेकर के वह गुरुओं के पास, कबीरों के पास जा रहा है। सेय संपत्ति, उसने प्रस्थान किया असंपत्ति, लेकिन अपने स्थविरों के पास, गुरुओं के पास पहुंचा नहीं, बीच में ही थेराय पुब्बा में अमुहासी, स्थविर पहले ही, उसके पहुंचने से पहले ही अमुहासिया, उनकी जबान चली गई वात दोष के कारण, इसको आजकल का लकवा कह देते हैं, पैरालाइज का अटैक कह देते हैं, उसके कारण से सेण भंते किंग आराह बिराह, अब वो नहीं कर सका, मतलब वहां नहीं, ये चार अंश है, 4 और 4 8,
8 बातें हैं उनको, तो कहते हैं कि उसके जो भाव है, भाव लेकर चला था, तो क्या वह आराधक है विराधक है? क्योंकि उसने संकल्प लिया, पहले स्वयं किया है, सभी के पास जाके करूंगा। तो क्या आराधक है विराधक है? गोयम आराहाय नो विराहे, वह आराधक है, विराधक नहीं है। मानो उनके पास नहीं कर सका है, लेकिन उसको तो याद है ना, मैं अपराधी हूँ, मुझे अपनी आलोचना करनी है। चलो इनके पास नहीं, संग तो समुद्र के समान है, जहाँ पर कितने स्थविर मुनि राज हैं, कितने गीतार्थ हैं। किसी के जब भी मेरे को मिलेंगे, मैं क्या करूंगा, उनके चरणों में जाकर के अपनी आलोचना करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। इन भावों को लेकर के वो विचरता है। तो ऐसे भावों वाला क्या आराधक है विराधक है? ऐसे भाव, और यथा शक्ति वो अपनी तपस्या आदि करता रहता है। तपस्या के पीछे जय भाव होते हैं। जो मेरे को अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि दोष लगे हैं, मैं उन सब की शुद्धि के लिए, पूर्व जन्मों से बद्ध कर्मों की शुद्धि के लिए, मेरा तप है, मेरा संयम है, मेरी धर्म आराधना है, साधना है, सब कुछ किसके वास्ते है? आत्म शुद्धि के लिए है। संसार की मेरे को कोई लोकेशना की आवश्यकता नहीं, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, संसार के सुखों की जरूरत नहीं। बस मैं एक आराधक बनूं। सबसे बड़ा चरम आत्मा का ये लक्ष्य होना चाहिए। आराधक है तो मोक्ष भी दूर नहीं, आराधक नहीं है तो मोक्ष, जब तक आराधकता नहीं आई तब तक मोक्ष दूर है इस आत्मा से। तो भगवान ने कहा ऐसे भावों वाला आराधक है उस समय। सेय संपत्ति असंपत्ति अपनाय पुब्बा में अमूहे सिया। कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है, उसने अपने स्थविरों के पास जा रहा है लेकिन पहुंचा नहीं, पहुंचने से पहले ही स्वयं उसकी जुबान चली गई, बोलने की क्षमता नहीं रही। कहते लिख के तो बता सकता है, हाँ बता सकता है, मानो लिखने की भी क्षमता ना रहे तो तब क्या करे? तो उस समय क्या वो आराधक है? किंग चेण भंते किंग अराहे विराहे, मतलब वहां पहुंचने से पहले ही स्वयं असमर्थ हो गया। मुख का तो, जुबान का तो एक कारण कहाँ, और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण से अपने भावों को अपने स्थविरों के आगे प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंतःकरण के तो भाव में जैसे कैसे अपनी आलोचना कर दो, लेकिन कर नहीं सका। कर नहीं सका तो क्या वो आराधक है जो विराधक है? भगवान ने कहा आ गोयम आ रहा है नो विरा है, वो आराधक है विराधक नहीं है। सेय संपत्ति असंपत्ति थेराय कालं करे जा सेण भद्दे की आराह विराह। क्योंकि विकल्प होते हैं ना, विकल्प कैसा भी हो सकता है। कहते वो जा रहा है लेकिन रास्ते में ही उसके वहां पहुंचने से पहले असंपत्ति, वहां पहुंचा नहीं, उससे पहुंचने से पहले ही स्थविर वे काल धर्म को प्राप्त हो गए, फिर किसके पास आलोचना करेगा? तो सेण भंते किंग अराह विराह, स्थविर काल कर जाए तो उस समय क्या वो आराधक है विराधक है? गोयमा और आहाय नो विराह। ये तीसरा विकल्प है कि हे गौतम वे आराधक है विराधक नहीं। पहले तो स्थविरों के मूक होने का है, दूसरा अपने मूक होने का है, तीसरा स्थविरों के काल धर्म को प्राप्त होने का है, चौथा है आगे जो आ रहा है। तो यदि वो स्थविर काल कर जाते हैं लेकिन उसकी भावना ये है मैंने अपनी आलोचना करनी है, स्वयं तो कर लिया है, स्थविर इनके आगे नहीं, और स्थविर तो कभी मेरे को मिलेंगे। क्योंकि श्वेत सूत्र में बता चुके हैं यदि ऐसा ऐसा ना हो तो क्या क्या विकल्प है आगे आत्म शुद्धि के लिए। कहा यदि कोई भी नहीं मिलता है तो उस समय जो है नगर आदि से बाहर जा करके खुले स्थान में सिद्ध अरिहंत भगवंतों की साक्षी से अपनी जुबान से एक बार कह दे कि मैंने इन इन कारणों में मैं क्या हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं दोष का सेवन करने वाला हूँ, इसलिए मैं जे प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। ये तब है जब कोई भी प्रायश्चित सुनने का अधिकारी ना हो, तब है। लेकिन उससे पहले यदि है जहां पर भी तो उसके सामने अपनी आलोचना जरूर करनी।
क्योंकि आलोचना को ऐसा कहा है कि जो आलोचना ऐसे है जैसे किसी ने जहर खा लिया ना, उसके बाद वो वोमिटिंग कर देता है, तो बमर के माध्यम से जहर बाहर निकल जाता है, फिर वो प्रभाव नहीं डालता। उसका जल्दी थोड़ी सी दवाई से उसका इलाज हो जाता है, और यदि वो जहर खून में मिल जाए तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही आलोचना उस बमन के समान। फिर उसके बाद उस जहर को जब किसी और के मुंह में ना चला जाए, तो उसको जैसे जहर को अग्नि आदि के द्वारा नष्ट कर देते हैं, अपने दोष को तप की प्रायश्चित की अग्नि से भस्म किया जाता है। तो श्रेय संपत्ति असंपत्ति अपनाय पुब्बा में कालं क्रेजा शेणम भंते किंग अराह बिराह। ऐसा भी तो हो सकता है, वह भावों से जा रहा है स्थविरों के पास, लेकिन आयुष्य कर्म की विचित्रता, रास्ते में उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, काल धर्म को प्राप्त हो गया। जब काल धर्म को प्राप्त हुआ तो पूछा भगवान, क्या वह आराधक है या विराधक है? भगवान ने कहा, गोयमा आराहाय नो विराह। यदि उसने पहले अपने मन से प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित की भावना से जा रहा है, रास्ते में यदि वो काल धर्म को प्राप्त भी हो जाता है तो वो आराधक है, विराधकों की श्रेणी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आगे प्रश्न किया जाएगा। उसका नहीं है कड़ माने कड़े, चल माने चलिए। उसने क्या है, अपने मन से आत्मा से कर लिया है, अब तो केवल एक व्यवहार है उसकी रक्षा के लिए। ये चार विकल्प हो गए। अगले चार ऐसे जय ही श्रेय संपत्ति संपत्ति उसने प्रस्थान कर दिया स्थविरों के पास जाने पर। पहले तो रास्ते की बात है, अब उनके पास पहुंचने के बाद ये चारें बातें क्रमशः कोई भी हो सकती हैं। मानो उनके पास पहुंच गया संपत्ति, थेरा या अमुहास, या उस समय स्थविरों की जबान क्या हो जाए। मानो उसने आलोचना कर दी, स्थविर उसका उत्तर नहीं दे सके, उनकी जबान चली गई। मतलब जबान से वो क्या प्रायश्चित है उसको बोल नहीं सकते, मानो हाथों से वो लिख नहीं सकते, संकेत कर नहीं सकते। ऐसी अवस्था में कहा कि वो आराधक है। सेन भंते किंग अराह विराय भगवन। ऐसी स्थिति में क्या वह आराधक है विराधक है? गोयमा अराहाय नो विराय। हे गौतम, वो आराधक है, विराधक नहीं है। श्रेय संपत्ति संपत्ति अपनाय उसने प्रस्थान किया और स्थविरों के पास पहुंच गया, मानो अपनी जुबान चली गई। अपने को ऐसे पैरालाइज का अटैक आ गया, वो कहने की क्षमता नहीं रही उसके अंदर, तो उस समय क्या है, वो आराधक है। फिर उसके बाद एवं संपत्ति चतारी अलावगा भाणी अब्बा जहेव असंपत्ति। ऐसे वहां पहुंचने पर विचार अलापक कहने थे, कहने जैसे रास्ते में जो चार घटनाएं घटी। मतलब पहले तो वहां पहुंचने पर स्थविर क्या हो गए, मूक। दूसरे विकल्प में स्वयं हो गया। तीसरे में वहां पहुंचने पर स्थविरों का काल धर्म को प्राप्त हो गए। चौथे में स्वयं काल धर्म को प्राप्त हो गया। ऐसी अवस्था में यदि उसके आलोचना प्रायश्चित स्वयं कर लिया और उन भावनाओं से जा रहा है, मानव किसी कारण से वो नहीं कर सका है, कारण क्या, ये इनमें से मतलब कोई भी कारण आया है तो वो आराधक है। ऐसा भी तो हो सकता है, मानो उसने मन से कर लिया, रास्ते में कर आलोचना करने के भावों से जा रहा है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले उसके भाव बदल गए। बस मैंने कर तो लिया, बताने की क्या जरूरत है, वो बताता नहीं है। और इन चार कारणों में से कोई भी कारण नहीं है, तो फिर क्या आराधक है विराधक है? फिर वो विराधक है, क्योंकि उसका मन बिगड़ गया है। तो जब मन बिगड़ गया है तो आत्मा कहाँ से ठीक रहेगी?
ऐसे चारों कोई भी कारण नहीं है। पहले पहले क्योंकि मन का क्या पता किस समय क्या हो जाए। मन को बंदर की भी उपमा दी है, चंचल घोड़े की भी उपमा दी है। बात तो जो है भगवान की आज्ञा में धर्म है, भगवान की आज्ञा से बाहर धर्म नहीं। तो इन बातों का आत्मार्थी जीव सदा ध्यान रखे। कहते हैं एक के पास नहीं, दूसरे के पास पहुंच जाए। मानो शारीरिक असमर्था, जैसे शरीर ठीक हुआ भाव तो वही होने चाहिए। जैसे शरीर ठीक हुआ उसके बाद क्या करे। लेकिन ये नहीं है समय होते हुए भी नहीं करता है, उसके अंदर मृत्यु हो जाती है तो वो विराधक है। समय होने से पहले समय पर वो कर लेता है तो फिर क्या है, आराधक है। ऐसा भी आएगा, मानो किसी ने मन में रखा अपने जीवन के अंतिम समय कर लूंगा, जीवन के अंतिम समय अपनी आलोचना निंदना गणना प्रायश्चित कर लूंगा। अब कहते हैं कि अंतिम समय होशोवास में रहेगा, ऐसी कोई गारंटी है? यदि ऐसा नहीं, मानो अंतिम समय यदि उसने अपनी आलोचना निंदना गणना प्रायश्चित सबके सामने कर ली है, फिर तो वो आराधक है। यदि अंतिम समय समय ना मिला तो क्या करेगा? फिर तो आराधकता का स्थान नहीं मिलेगा। शास्त्रों ने सारा ही स्पष्टीकरण कर दिया है, ताकि जो कोई ये ना कहे कि भगवान ने जहाँ कहने में कमी रख ली थी, मेरे समझने में नहीं आया था इसलिए मैं क्या हो गया, भगवान पर कोई दोष ना आए। भगवान ने सारे ही क्या कर दिया, सबका वर्णन कर दिया। तो ये चार अलापक, एक तो जब तक नहीं पहुंचा पहुंचने से पहले के, और चार अलापक पहुंचने के बाद के। यदि इसके अनुसार है तो आराधक है, इसके अनुसार नहीं है तो आराधक नहीं है। अब दूसरा कारण, पहला तो गोचरी को भिक्षा के लिए गया। अब दूसरा स्थान, दूसरा और तीसरा बताया था स्थंडिल भूमि, तीसरा स्वाध्याय भूमि। इन दोनों कारणों से कहीं पर गया है तो उसको ऐसे दोषों का कारण बना। तो यदि फिर आराधक विराधक क्या है, इसके संबंध में जो प्रश्नोत्तरी। निगंथेन बहिया बिहार भूमि व बिहार भूमि व निगंथेन अन्नैरे आकिच ठाणे परिसेव्ये दर्शन एवं भवई इहेव ताव अहं एवं एतमि ते चैव अट्ठ अलावगा भाणी अब्बा जाव नो मीराहाय निगंथेन गामानुगामं दुयुज्यमानेन अन्नैरे अकिच्च ठाणे परिसेव्ये तत्सनं एवं भवै इहेव ताव अहं एतमिते चैव आठ अलावगा भाणि अब्बा जाव नो मिराहाय निगन्त्येय गाह वै कुलं पिण्डवाय पणियाय अनुपविष्टाय अन्नैरे अकिच्च ठाणे परिसेव्ये ईशेन एवं भवै इहेव ताव अहं एयस ठाणस आलोयमि जाव तव कम्मं परिवज्जामि ताव पच्चा पवत्तनीय अन्त्यं आलोय सामि जाव परिवज्जि सामि साय संपत्तिया असंपत्ता पवत्तनीय अमुआ सिया साण भंते किं आराहिया मिराहिया गोयम आराहिया नो मिराहिया साय संपठिया जहा निगंथस तिन्नी गमा भणिया एवं निगंथिय भी तिन्नी अलावगा भाणियबा जाव आ राहिया नो भी राहिया। निगंथेनय बहिया बिहार भूमि व बिहार भूमि व निगंथेन अन्नरे अकिच ठाणे परिसी। हे भगवान, निर्ग्रंथ के द्वारा बाहर बिहार भूमि, विचार भूमि, संडिल भूमि दिशा के लिए गया। या बिहार भूमि व बिहार भूमि है स्वाध्याय भूमि, जहां पर स्वाध्याय करे। निखंतेन वहां गए हैं अन्नरे अकिच ठाणे परिसेन,
किसी भी अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन, क्योंकि शास्त्रों के जो वाक्य है ना, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आस, जो आश्रम के स्थान है, यदि विवेक हो तो उनको संबर के स्थान बना लेते, और यदि ना विवेक हो तो आश्रम के स्थान आश्रम के तो है। यदि विवेक नहीं है तो संबर के स्थान भी क्या बन जाते हैं, आश्रम के स्थान। विवेक है संबर के स्थान, तो उनके लिए संबर के स्थान होते हैं, आश्रम के स्थान भी क्या बन जाते हैं उनके, अपने विवेक बल से, आत्म बल से उनको संबर के स्थान, निर्जरा के स्थान बना लेते हैं। मतलब कोई भी भूमि उसके साथ ये निश्चित नहीं है कि जहां पर धर्म नहीं हो सकता, जहां पर अधर्म नहीं हो सकता, जहां पर संयम नहीं हो सकता, जहां पर असंयम नहीं हो सकता। ये आत्मा के अध्यवसाय, आत्मा के क्षोभशम और उदय भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो मानो इन दोनों भूमियों में गए किसी निर्ग्रंथ के द्वारा अकृत्य ग्रस्थान का प्रतिसेवन हुआ, दर्शन एवं भवई, उसके वैसे ही भाव आते हैं जैसे पहले गोचरी वाले आए थे। ये पहले वो स्वयं वहीं पर अहम मतलब के प्रायश्चित ले लेता है, आलोचना निंदना करके, फिर उसके बाद स्थविरों के पास जा करके मैं करूंगा, इन भावों से वो जाता है। एवं एथवी तेचेव आठ अलावगा भाणी, इस प्रकार जहां पर भी वे ही आठ अलापक कहने चाहिए। मतलब के पहुंचने से पहले स्थविर मूक हो गए, स्वयं मूक हो गया, दूसरा तीसरा स्थविर काल गए, काल कर गए, चौथा स्वयं काल कर गया। ये रास्ते में और वहां पहुंचने के बाद भी स्थविर मूक हो गए, स्वयं मूक हो गया, तीसरा स्थविर काल धर्म को प्राप्त हो गए, स्वयं काल धर्म को प्राप्त हो गए, चार बार। यदि उसने कर लिया है और भाव है तो आराधक है, अन्यथा आराधक नहीं है, विराधक है। अब जो गोचरी का आया, फिर आगे स्थंडिल भूमि, बिहार भूमि, अब इसके आगे बिहार, ग्रामानुग्राम बिहार, वो भी तो अवकाश होता है। निगंथिर्णय गामानुगामं द्विजमाणेन अन्य अकिच ठाणे परिसेवु, निर्ग्रंथ के द्वारा ग्रामानुग्राम विहार करते हुए किसी अन्य अकृत्य स्थान की प्रति सेवना हुई, दर्शन एवं भवई, उसके ऐसे भाव आते हैं, इह ताव अहम, पहले तो मैं जहीं पर अपनी आलोचना निंदना गर्हना करता हूँ, जथा योग्य प्रायश्चित करता हूँ, फिर उसके बाद स्थविरों के पास जहां भी मेरे को संयोग मिलेगा मैं जा करके अपना आलोचना प्रायश्चित करूंगा। अब ऐसे भावों से चार विकल्प तो वे ही आएंगे जो पहुंचने से पहले ही घट जाते हैं, और चार विकल्प पहुंचने के बाद घटते हैं। यदि उसके भाव आलोचना के हैं तब तो क्या है, आराधक है, मतलब ऐसा आराधक है, विराधक नहीं है। एथवी तेचेव आठ अलावगा भाणी अब्बा, वे ही आठ अलापक कहने चाहिए, जब नो विराह है वे आराधक है, विराधक नहीं। अब ये तीन अलापक आए, गोचरी का, दूसरा स्थंडिल भूमि आहार मतलब के बिहार स्वाद, स्थंडिल भूमि स्वाध्याय भूमि का, तीसरा ग्रामानुग्राम बिहार का। जैसे निर्ग्रंथ के लिए आया है तो ऐसे मोक्ष मार्ग की पथिक निर्ग्रंथी भी तो है। निर्ग्रंथी के साथ भी ऐसा घट सकता है, यदि वो ऐसे ही अपनी आलोचना प्रायश्चित की भावना रखती है तो उसके संबंध में प्रश्नोत्तर है। तीन ही प्रकार के,
निगंथ्येय गाहा वै कुलं पिंडवाय परियाय अणुपविठाय अन्नैर अकिचठाने परिसेवी। नीर ग्रंथि के द्वारा गाथापति के कुल में भोजन की प्रतिज्ञा से प्रवेश किया हुआ है, उसके द्वारा किसी अन्य अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना हुई। तीसरेण एवं भवई उसके ऐसा आता है, इह ताव अहम एयस ठाणस आलोय। पहले तो मैं जहीं पर इस स्थान की आलोचना करती हूँ, जाव तब कम्मं परिवज्जामि। आलोचना, निंदना, गर्हना करती हूँ, विशुद्धि करती हूँ, जथा योग्य तापकर्म को स्वीकार करती हूँ। तो पच्चा प्रवर्तनीय अंत्यम आलोय साम्य, फिर उसके बाद मैं प्रवर्तनी के पास अपनी आलोचना करूंगी। मतलब प्रवर्तनी के निष्ठा में विचरती है तो उनके पास, नहीं तो जो संघाड़ा जहां उस संघाड़े की प्रमुख है उसके आगे अपनी आलोचना करूंगी। जाव पड़ी वज्जी सामी, और जथा योग्य जो वो प्रायश्चित देंगे उसको स्वीकार करूंगी। साय संपत्तिया असंपत्ता पवतनीय अमुहासिया, जैसे उस पहले निर्ग्रंथ के साथ बातें घटी थी, ऐसे इसके साथ भी वहां पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद वही चार चार बातें कहनी। वहां पर पहुंची नहीं है, लेकिन बीच में ही प्रवर्तनी अमुहा सिया, उसकी जबान नहीं रही। साण भंते की अराहिया बिराहिया, भगवान उस समय वो आराधक है जहाँ विराधक है। गोयमा अराहिया नो विराहिया, हे गौतम वे आराधक है विराधक नहीं। साय संपत्तिया, वह वहां पर गई है जहाँ निगंथ स तिन्नी अगमा भाणिया, जैसे मतलब वो जा रही है, जैसे पहला कहा ऐसे दूसरा तीसरा चौथा कहना, और उसके बाद पहुंचने पर जो चार अलापक फिर वो विकल्प कहने। तो जो इस इन भावों के अनुसार है तो आराधक है। तो जैसे निर्ग्रंथ के तिन्नी गमा भणिया, तीन अलापक निर्ग्रंथ के साथ कहे, एवं निगंथीय भी तिन्नी अलावगा भाणी अब्बा, ऐसे निर्गंथी के साथ भी तीनों अलापक कहने चाहिए, जब अराहिया नो विराहिया, और वैसे भावों वाली है तो वो आराधक है विराधक नहीं। पहला गोचरी का, दूसरा स्थंडिल भूमि और स्वाध्याय भूमि का, और तीसरा बिहार का। मतलब आगमोक्त इन भावों के अनुसार है तो आराधक है, नो विराहिया विराधक नहीं है। तो अर्थापत्ति एक न्याय शास्त्र में प्रमाण आता है। कहते यदि ऐसे भाव नहीं है फिर क्या होगा, फिर दूसरा शब्द आएगा, फिर विराधक विराधी का कह ये आएगा। से केणठेन भंते एवं बुच्चे आराहाय नो विराहाय गोयमा, से जहा नामाय कई पुरी से एगम उन्ना लो मंगवा गए लो मंगवा सन लो मंगवा कपास लो मंगवा तन सोयम वा दुहा वा तिहा वा सांख्य जहावा छिंदिता अग्नि कायं से पखी वेजा से नूण गोयमा छिज माने छिन्ने पखी पमाने पखिते दज्ज माने दड्ढे तिव तब्बं सिया हंता भगवान छिज माने छिन्ने जाव दड्ढे तिव तब्बं सिया से जहावा के पुरी से बत्तं अहयं वा धोयं वा तंतु गयं वा मंजिठा दौड़िए पखी वेजा से नूण गोयमा ओ खिप माणे ओ खिते प खिप माणे प खिते रज माणे रते तिवत बंसिया हंता भगवान ओ खिप माणे ओ खिते जाव रते तिवत बंसिया से तीन ठेन गोयमा एवं बुच्चया राहाय गो गिराहाय। से कीन ठेन भक्ति एवं बुच्चय आ रहा है नो गिरा, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, वे आराधक हैं विराधक नहीं। गोयमा हे गौतम से जहा नाम आए कई पुरुष, वह जथा नाम कोई पुरुष। एगम महम उन्ना लोमंगवा
गाय लोमंगवा सन लोमंगवा कपास लोमंगवा तन सुयंगवा दुहवा तीहवा संकेतवा चिंतिता अग्नि कायंसी पक्षी विदा। हे गौतम कोई बहुत बड़े उन्ना लोमंगवा ऊन का गट्ठा है, ऊन के बाल। गाय लोमंगवा हाथी के बाल, साण लोमंगवा साण जिससे वारदाना बोरियां बनाई जाती हैं, टाट बनाए जाते हैं। कपास लोमंगवा कपास कपाह कपास जिससे धागे बना के कपड़े आदि बनाए जाते हैं। तान सुयंगवा तान सुयंग तृण इनके रेशे आदि, तिनका घास, इनको दूहावा तीहावा दो हिस्सों में काटा, तीन हिस्सों में संखेजा संख्यात, इनमें छिंदिता छेदन करके अग्नि काय से पक्षी विद अग्नि काय में घेर देता है। किस भावना से इनको जलाना। सेन ऊण गोयमा छिजमाने छिन्ने। हे गौतम ऐसे भगवती के शुरू में आया था ना, चल माने चलिए, उदीरी जमाने उदीरिये, निज निजिन माने निजिन्ने, बेज माने बेये, ये सारे 9 बोल आए थे। उसी के अनुसार छिज माने छिन्ने, छिद्य मान को छिन्न कहना, इसको छेदा जा रहा है जो छिन्न हो गया, क्योंकि जितना छेदा गया उतना तो कट गया। प्रक्षिप्त माने प्रक्षिप्त, जिसको घेरा जा रहा है उसको प्रक्षिप्त कहना। दग्ध माने दग्धे, जिसको जलाया जा रहा है उसको जला कहना। बतब्बं से ऐसा कहना चाहिए, हंता भगवान हाँ भगवान। छेद माने छिन्ने जाओ दग्धे थी बतब्बं से, जिसका छेदन हो रहा है उसको छेद, जिसको घेरा जा रहा है उसको घेरा कहना, जिसको जलाया जा रहा है उसको जला कहना। दग्धे थी बतब्बं से ऐसा कहना चाहिए। से जहावा कहीं पुरुष वह जथा नाम कोई पुरुष, बत्थम बस्तर, अहयम कहीं से कटा फटा नहीं, अक्षत नया, धोयम व धोया हुआ, तंतु गयम व तंतुगत, मतलब कि यंत्र से तरफ तुरंत उतारा हुआ। मजिठा दोनिए, मजिठा मजीठ के रंग के पात्र में डाले। पखीवे जा घेरे से नूण गोयमा उखिप माने उखिते। हे गौतम उसको पहले तो उसको घेरा, फिर उसको रंग से उठाया, फिर नीचे डाला, फिर डाया। तो ऐसे वो जिसको उठाया जा रहा है उसको उठाया कहना, उठाते हुए को उठाया गया। पखिप माने पखिते, घेरे हुए को घेरा कहना। राज्य माने रत्ते थी, जिसको रंग दिया जा रहा है उसको रंगा गया। ऐसा बतब्बम सिया कहना चाहिए, हंता भगवान हाँ भगवान। उखिप माने उखिते, उठाए को उठाया कहना, उठाए जा रहे को उठाया गया। घेरे जा रहे को घेरा कहना, और जिसको रंगा जा रहा है उसको रंगा गया। रत्ते थी बतब्बम सिया कहना चाहिए। कहते जहां जैसे कहना चाहिए। से तेण तेण गोयमा, इसलिए है गौतम। एवं बुच्चई ऐसा कहा जाता है। आराह है नो गिरा, आराधक है निराधक, मतलब जब तक आराधना के भाव हैं तब तक तो आराधक। जब आराधना के भाव बिगड़ गए फिर वो आराधक नहीं। अब देखा जाए तीनों योगों में सबसे प्रधानता किसकी है? मनोयोग की है। जिसका मन ठीक है सारे ठीक है, जिसका मन ठीक नहीं तो वो क्या, फिर सारे कहते हैं बस तो बनावट है, दिखावा है। असली बात तो मन की है। मन अच्छा है सारे अच्छे हैं, मन अच्छा नहीं तो कोई भी अच्छा नहीं। तो इस प्रकार आराधक विराधक की बात की। अब इसके आगे अब प्रकरण बदल रहा है।
प इव सनं भंते जिहाय मानस किं पईबे झियाई लट्ठी झियाई बत्ती झियाई तेले झियाई दीव चंपय झियाई जोई झियाई गोयमा नो पईबे झियाई जाव नो दीव चंपय झियाई जोई झियाई आगार सनं भंते जिहाय मानस किं आगारे झियाई कुट्टा झियाई करना झियाई धारणा झियाई बल हरने झियाई बंसा झियाई मल्ला झियाई बग्गा झियाई चित्रा झियाई शाने झियाई जोई झियाई गोयमा नो अगारे झियाई नो कुड्डा झियाई जाव नो छाने झियाई जोई झियाई। दीपक जलता है, लोग तो यही कहते हैं दीवा जल रहा है, लेकिन जो जल रहा है उसको कोई नहीं कहता कौन जल रहा है। उसी बात को लेकर के जहां पर प्रश्न होता है। परिवसन भंते जिहाय मानस किं पैवे ध्याये भगवान। जिस समय दीपक जलता है, व्यवहार में तो यही कहा जाता है, क्या दीपक जलता है या लट्ठी झियाई जष्ठी जिसके ऊपर दीपक रखा है वो जलता है। बत्ती झियाई, बत्ती जो डोरे की धागे की सूत की बनाई वो जलती। तेले झियाई, क्या तेल जलता है। दीव चंपय झियाई, दीपक का चंपक ढक्कन जलता है। या जोई झियाई, या उसके अंदर जो ज्योति है जिसको लाइट कह देते हैं ऊपर जो वो जल रही है, दीप शिखा जिसको कहा जाता है। गोयमा नो पैबे झियाई, ये गौतम दीपक नहीं जलता, क्योंकि दीवे के बुझने के बाद ही उसका नाम क्या है, दीपक है। वो तो लोहे का या मिट्टी का जो बना है, धातु का बना है, मिट्टी का बना है, वो है दीपक। मतलब लट्ठी जष्ठी वो भी नहीं जलती, बत्ती भी नहीं जलती, तेल भी नहीं जलता। कौन, दीपक का ढक्कन भी नहीं जलता, जो उसकी ज्योति है वो जलती। जोई जियाई, ज्योत जल रही। अगारसण भंते झियाय मानस किंग, अगारे झियाई कुड्डा झियाई कड़ना झियाई। हे भगवान, जब किसी के घर में आग लग जाती है तो व्यवहार में तो यही कहते हैं कि घर में आग लगी, घर जल रहा है। तो क्या वो घर जलता है। कुड्डा झियाई, कुड्डे दीवार को कहते हैं, वो जल रहा है। कड़ना झियाई, कड़ना काट तो चटाई को कहते हैं। तो ऐसा कोई जगह वो जलती है। धारणा झियाई, धारणा नीचे के स्तंभ जलते हैं। बल हरने झियाई, मतलब जिसका शतीर आदि ऐसा कुछ है और उस मकान का ही अंग है लकड़ी का, वो जलता है। बंसा झियाई, बांस जलते हैं। मल्ला झियाई, मल जलता है। भीत के द्वार के आधारभूत स्तंभ जलते हैं। बल हरण, मुख्य स्तंभ के ऊपर रहने वाली लकड़ी, लंबा काष्ठ, इसको शतीर कह देते हैं। मतलब जो आजकल जहाँ लोहे के गार्डर डालते हैं वो है। बग्गा झियाई, बर्ग बांस आदि के बंधन भूत छाल जलते हैं। छितरा झियाई, छितर बांस आदि को ढकने के लिए डाली गई चटाई आदि जलते हैं। छाने झियाई, छाने तो प्राय करके गोबर को कह देते हैं, लेकिन जहां पर दर्भ आदि युक्त पटल, क्योंकि घर के जहाँ घास आदि से ढके होते हैं वे। जोई झियाई, या उसकी अग्नि जलती। भगवान ने कहा गोएमा नो अगारे झियाई, हे गौतम घर नहीं जलता। नो कुड्डा झैना, दीवारें जलती। जाव नो छाने झियाई,
छाने जो दरब आदि घास आदि का पटल है वो भी नहीं जलता। कौन जोई जाई, अग्नि जलती। तो अब इसके आगे क्रियाएं, औदारिक शरीर से जीव को कितनी क्रियाएं लगती हैं, ये प्रज्ञापना सूत्र में 8। उसी को पुनः दोहराया जा रहा है। तो इसके संबंध में जो जो वर्णन है, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोए सब साहुण, हे सो पंथ नमो कारो, सब पाव प्रणासनो, मंगलानंद संदेश परम हरि मंगलम। मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पुनतो धुमो मंगलम, चत्तारि लोकतमा, हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवले पुनतो धुमो लोकतमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि। आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन।